नमस्कार मित्रों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि आपने देखा कि आज के इस वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कुल 27 पेज का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ के रूप में, और जो कुछ इस प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 950 टोटल पोस्ट है। उसके बाद में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.rbi.gov.in है, आप ध्यान रखिएगा। और इसी वेबसाइट से आप जो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेशन ओपन होने की डेट है वो 17 फरवरी 2022 से लेकर के 8 मार्च 2022 तक है, ध्यान रखिएगा। और जो कहीं ना कहीं टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है जो है प्रीलिम्स की वो 26-27 मार्च आपको देखने को मिल रही है। और मई 2022 में जो मेन टेस्ट होगा वो हो सकता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपको यदि अप्लाई करना है तो एक लिंक दी गई है कि रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट असिस्टेंट 2021, तो आप इस पर क्लिक करके और जो है इस लिंक से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं rbi.org.in इस वेबसाइट में पहुंच करके। चलिएगा, उसके अलावा जो है कुछ ग्रीवियंस के लिए भी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ में जो वैकेंसी की डिटेल्स है 2021 की जो आरबीआई असिस्टेंट है एग्जामिनेशन, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। अहमदाबाद में जो है जो है टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 35 पोस्ट है। और जो PWBD की पोस्ट है वो अलग इस तरफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसमें टोटल किस तरह से है। उसके बाद में जो है बेंगलोर की 74 है और भोपाल की 31 है। साथ ही साथ में चेन्नई की 66 देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं कि 131 दिखाई दे रही है, वो कि कानपुर और लखनऊ की आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो 128 जो है मुंबई की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा मित्रों, मुंबई से जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा लगभग। नागपुर में तो 56 ही है। उसके साथ ही साथ जो है न्यू दिल्ली में भी जो है 75 आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में जो है 74 बेंगलुरु से आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी की जो है आप देख सकते हैं किस टाइप से क्या क्या यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म है वैकेंसी के। साथ ही साथ में जो है जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी कुछ जानकारी यहाँ पे बता दी गई है। डिसेबिलिटी जो है उसके लिए भी बता दी गई है। सबकी अलग अलग पोस्ट है, अपनी पोस्ट देख सकते हैं, उसके अनुसार आपको भरना होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो है बताया गया है अन्य डिटेल्स रिजर्वेशन से रिलेटेड जो है और डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस टाइप की डिसेबिलिटी है उसके अनुसार आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विज़न, इस टाइप से। उसके बाद पहुँचते हैं हम अन्य गाइडलाइन की ओर जो स्क्राइब की है, और उसके बाद में कैटेगरी से संबंधित है। यदि SC/ST से आप बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का आपको जो है 33 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन है। ऐसी 3 ईयर का OBC में, और डिसेबिलिटी वाले को 10 ईयर, 13 ईयर और 15 ईयर्स अलग अलग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं कास्ट कैटेगरी यहाँ पे बता दिया गया है किस तरह से जो है कास्ट कैटेगरी का यहाँ पे रूल चलेगा, और कुछ गाइडलाइन भी उससे रिजर्वेशन से संबंधित यहाँ पे दे दी गई है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर सकते हैं हम। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कौन कौन इसको भर सकते हैं। जिसके पास जो है बैचलर डिग्री हो एनी डिसिप्लिन, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, और कम से कम 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो है साथ ही साथ में नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ PC और कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा। साथ ही साथ में कैंडिडेट बिलोंगिंग एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं और या आर्म फोर्स से, तो उनके लिए अलग जो है छूट दी गई है जिनको आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से कुछ नोट्स हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। सिलेबस जो है इंग्लिश लैंग्वेज इसमें आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 35 नंबर के 35 क्वेश्चन। एबिलिटी न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी जो है 35 की आएगी आपकी 35 क्वेश्चन, और प्रत्येक के लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट। इसकी जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं बहुत हाई रह सकती है। मेंस एग्जाम में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी वो तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे, जिसकी मात्रा क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 40 कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के भी जोड़ दिए गए हैं। टोटल 200 मार्क्स का 200 अंकों का ये होगा। 135 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, और टाइम यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 30 मिनट और 25 मिनट और 20 मिनट, बस यही आपको टाइम मिलने वाला है। उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है कैंडिडेट नॉट
प्रोफिशिएंट ऑफिशियल लैंग्वेज सेल बी डिस्क्वालीफाइड। तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्वालिफाई करना होगा, वो आपसे बननी चाहिए। यदि नहीं बनती तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो वो लैंग्वेज यहाँ पे बताई गई। यदि आप अहमदाबाद से भर रहे हैं तो गुजराती आना चाहिए, बेंगलुरु से कन्नड़ा आनी चाहिए, भोपाल से यदि आप भर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए आपको। इसी तरह से जो है चंडीगढ़ से आप पंजाबी या हिंदी दोनों आपको या दोनों में से कोई आनी चाहिए। इसी तरह से जो है अलग अलग आप रीज़न की देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर जो है कोलकाता की जो है नेपाली, मुंबई की मराठी और कोंकणी। तो मुंबई जो है मराठी और कोंकणी वाले ही भर सकते हैं। नागपुर की बात करें तो मराठी और हिंदी दोनों यहाँ पर भर सकते हैं नागपुर से। साथ ही साथ बात करते हैं पटना की। पटना से जो है हिंदी और जो है न्यू दिल्ली से भी हिंदी आपका हो जाएगा। तो चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट और अन्य जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो पे स्केल इसका क्या रहने वाला है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 20,700 पर मंथ, और अन्य जो है सब मिलाकर के 55,700 जो है 20 ईयर में आपको दिया जाएगा। 45,050 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल ये पे स्केल आपका कहीं ना कहीं रहने वाला है, और जोन वाइज जो है अलग अलग आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेस की। तो जो कि ऑफिस के ईमेल एड्रेस है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर सकते हैं कि किस स्टेट में कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है, और आप वहाँ पर भर सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स रही थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी आने वाली है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए फ़ीस क्या रहनी है। तो फीस जो है कहीं ना कहीं आपकी 450 रुपये मात्र ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, बाकी ये 50 रुपये आपकी रहने वाली है। चलिएगा बात कर लेते हैं, इसमें जो है अन्य फीस पेमेंट और नहीं है। तो इतने ही यहाँ पर जो है कुछ सारी बहुत डिटेल्स रहती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि आखिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पर जब फॉर्म भरेंगे आप तो आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे गाइडलाइन का फॉलो करना होगा, नहीं तो जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ आपकी जो है कहीं ना कहीं कलर पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, और साथ ही साथ में रिलैक्स फेस होना चाहिए कैमरे के साथ में, और जो है कहीं ना कहीं वाइट बैकग्राउंड आपका प्रेफर किया गया है। इसी तरह से जो है 230 पिक्सल आपको प्रेफर किया गया है। कहीं ना कहीं साइज़ 20 KB से लेकर के 50 KB होना चाहिए, और DPI रेजुलेशन जो है वो भी यहाँ पर जो है स्कैनर सच इज़ द DPI रेजुलेशन सेटिंग जो है एडजस्ट होनी चाहिए इसके अनुसार, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। और सिग्नेचर में भी बताया गया है कि 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से जो है वाइट पेपर पर आपकी सिग्नेचर होना चाहिए। और जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, इसका आप फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ में कैपिटल अक्षर टोटल नहीं आप लिखिएगा, है ना। कैपिटल लेटर में मत आप जो है साइन कीजिएगा टोटल, बल्कि स्मॉल लेटर का भी यूज कीजिएगा। तो इसी की तरह जो है इस फोटोग्राफ और सिग्नेचर का 200 DPI में आपका स्कैन होना चाहिए फोटोग्राफ का जो है, और सिग्नेचर का ध्यान रखिएगा। वो भी यहाँ पर जो है मिनिमम बताया गया है, 200 DPI से आप बढ़ा सकते हैं लेकिन कम मत कीजिएगा। JPG फॉर्मेट होना चाहिए। उसी के साथ में जो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर की कुछ गाइडलाइन यहाँ पे है। उसके बाद में कुछ जो एक्स सर्विस मैन और अन्य जो मैन हैं जो अलग अलग कैटेगरी से भरते हैं, तो कहीं ना कहीं ST SC OBC जो भी है, तो उनके सारे प्रमाण पत्र यहाँ पे किस फॉर्मेट में रहना चाहिए वो डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसको सब आपको भर के तैयार रखना होगा। चलिएगा फ्रेंड, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और किस तरह से सारा डिटेल्स आपका रहेगा। चलिएगा, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।